हेलो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज 5.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। कोई एपी है, इसकी थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 आएगी, यानी 0 इसकी कौन सी टर्म होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है। वहां से बता रहा है कि हमें दिया क्या गया है, थर्ड टर्म है 4, यानी A3 है 4 थर्ड टर्म, और हमें कौन सी टर्म दी गई है, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म है इसमें -8, A9 है नाइन्थ टर्म -8। दो इक्वेशंस बनाएंगे इनसे। A3 किसके बराबर है, A + 2D इज इक्वल टू, यहाँ से बराबर है 4 को इक्वेशन फर्स्ट नाम रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे A9 किसके बराबर है, A + 8D इज इक्वल टू, यहाँ से बराबर है -8 को, इसको इक्वेशन सेकंड नाम रखेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन है A + 8D इज इक्वल टू -8। फर्स्ट इक्वेशन A + 2D इज इक्वल टू 4। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा, प्लस A - A कैंसिल हो जाएगा। 8D से माइनस करेंगे 2D, तो वहाँ 6D आ जाएगा इज इक्वल टू, ये -8 ये -4, जब दोनों माइनस होंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, मगर साइन माइनस ही रहती है। 8 + 4 कितना हो गया, 12, विच इम्प्लाइज दैट D को यही छोड़ेंगे इज इक्वल टू के इस साइड में -12। ये जो D के मल्टीप्लाई में 6 है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, विच इम्प्लाइज दैट D कितना आ गया, -2। D आ गया -2। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इस D का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है A + 2D इज इक्वल टू 4, A + 2D इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज दैट A ऐसे ही 2 × D है, इसके मल्टीप्लाई में D कितना आया, -2 इज इक्वल टू 4, विच इम्प्लाइज दैट A ऐसे ही, ये प्लस ये माइनस, बीच में ब्रैकेट यानी मल्टीप्लीकेशन है, इनको मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस बन जाता है, 2 2 = 4 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 ऐसे ही, A को यही छोड़ेंगे। ये जो 4 है इज इक्वल टू की इस साइड में, -4 को भी इज इक्वल टू की इसी साइड में लाएंगे तो ये +4 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट A किसके बराबर आ जाएगा, 4 + 4 हो गया 8, A आ गया 8। अब हमें D भी पता है और A भी पता है। हमें बता रहा है कि क्वेश्चन कि इस AP की कौन सी टर्म 0 आएगी। हम उस टर्म को nth टर्म लेट करेंगे। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP be 0। हम इस AP की nth टर्म को 0 लेट करेंगे। तो nth टर्म जो है ना, मतलब an, nth टर्म मतलब an, जिस तरह हम लिखते हैं सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, इसी तरह nth टर्म अगर होगी तो an, वो किसके बराबर है, 0 को हमने यहाँ पे लेट किया है, 0 को nth टर्म के बराबर, यानी an इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट an किसके बराबर होता है, A + n - 1 × D, इसकी फार्मूला है। an बराबर होता है A + n - 1 × D इज इक्वल टू, यहाँ से बराबर है 0 को, विच इम्प्लाइज दैट A कितना आ गया, A आ गया 8 + n - 1 ऐसे ही इंटू D कितना आ गया, D आ गया -2, D हम डालेंगे यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, यहाँ से 0, विच इम्प्लाइज दैट 8 ऐसे ही प्लस n - 1 जो है ना, इसको इसके साथ हम यहाँ पे n - 1 इंटू ये -2 जो है ना, इसको यही छोड़ेंगे। ये जो +8 है यहाँ से, इसको इज इक्वल टू की इस साइड में लाएंगे तो ये -8 बन जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, ये -8 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट
अब n-1 को यही छोड़ेंगे, जो n-1 है ना इसको यही छोड़ दो। इज इक्वल की इस साइड में है -8, ये जो मल्टीप्लाई में है -2, इसको इज इक्वल की इस साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा -2। जब यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो इसकी साइन चेंज नहीं होती, ये माइनस ही आ जाएगा, ये +2 नहीं आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 are 2, 2 4 are 8, ये कैंसिल होके n-1 किसके बराबर आ गया, 4 को। यहाँ पे लिखेंगे n-1 जो है ना ये बराबर आ गया 4 को, n-1 बराबर आ गया 4 को, ये लिखा मैंने यहाँ पे, विच इम्प्लाइज दैट n को यही छोड़ दो, इज इक्वल टू यहाँ से है 4, ये जो -1 है इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो +1 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट n किसके बराबर आ जाएगा, 4 + 1 हो गया 5। n5 का मतलब ये जो 0 हमने लेट की थी ना nth टर्म ऑफ दिस एपी, ये जो 0 हमने लेट की थी कि इस एपी की nth टर्म है, n आ गया 5, मतलब 0 जो है ये इस एपी की 5th टर्म होगी। देयरफॉर 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। 5th टर्म इस एपी की 0 आएगी, 5th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0।